तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। ये था मेरा क्वालिफिकेशन का, और मैं आज कहाँ पर हूँ और कैसे हूँ और कहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। देखिए ये सारी जो चीजें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये हमारी एक सोच के ऊपर डिपेंड होती है। और जैसे हम अभी जो कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और बात करें अगर ऑन पैसिव को अगर साथ में हम कोरिलेट करने की कोशिश करें अपनी जर्नी के साथ, आप भी कीजिएगा इस चीज को कोरिलेट की ऑन पैसिव से पहले हम लोग क्या थे और ऑन पैसिव आने के बाद अभी जो हमारे में चेंजेस हैं वो कैसे हैं, और हम अभी कौन से पड़ाव के ऊपर हैं और किस तरह से सक्सेस की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें तो हम सबकी जर्नी सबकी सेम ही है, क्योंकि जितने भी हम यहाँ पे आज उपस्थित है, देखिए मेंटालिटी सबकी एक ही है, एक ही सोच रही होगी सबकी। पहले ऑन पैसिव के पहले की बात कर रहा हूँ कि हर किसी की सॉरी एक ही मेंटालिटी होती है कि हाँ एक सोच के ऊपर चलते हैं। जैसे ये एक पैटर्न होता है। अभी आगे चल के थोड़ा सा आगे जब निकलेंगे इस सेशन में, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो मैं आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें भी ऐसे बताऊंगा बीच में जो पैटर्न्स के ऊपर रहेंगी। तो जो एक हमारी सोच थी, जैसे हमारा जन्म हुआ था। देखिए जैसे ही घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशन जो उसके पेरेंट्स की होती है वो इमीडिएटली ही उसके ऊपर मतलब वो सोच विचार करना शुरू कर देते हैं। लड़का हुआ है, मे बी बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, बड़ा होके इंजीनियर बनेगा। अगर कोई फीमेल बेबी है, ठीक है, इसको जो है वो नर्सिंग स्टाफ में लेके जाएंगे या इसको पायलट बनाएंगे, मच मोर डॉक्टर बनाएंगे। बहुत सी ऐसी चीज जो होती है वो उसी टाइम से जो वो एक पैटर्न जो होता है वो शुरू हो जाता है, और उसी पैटर्न के ऊपर जो है हम आगे जो वो काम करते चलते हैं। तो देखिए अभी तक जो बच्चा इस दुनिया में आया है जिसने सही तरीके से सांस नहीं लिया है, उसके लिए एक पैटर्न और एक जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। क्योंकि अगर ये पेरेंट्स अगर एक्सपेक्टेशन ना रखें तो आने वाला समय जो बच्चे के लिए होता है वो सही भी नहीं होता है। तो वही से जो एक्सपेक्टेशन शुरू होती है और वही सोच जो है वो धीरे धीरे बच्चे के दिमाग में शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हम बड़े हुए तो उसके बाद हमारी एजुकेशन स्टार्ट होती है। उसी एक एक जो ट्रैक होता है वो ट्रैक हमें दे दिया जाता है कि हाँ इस ट्रैक के ऊपर ही हमें चलना है, ठीक है, डॉक्टर बनना है, उसी हिसाब से परवरिश भी वैसे की जाती है और वही चीजें आगे बढ़ती है। तो उसी चीज को हम फॉलो करते 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 धीरे धीरे आगे बढ़ते चलते हैं। और एक टाइम आता है कि जब हम अपनी क्वालिफिकेशन को पूरी कर लेते हैं, मे बी हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो स्टार्टिंग से ही एक पैटर्न के ऊपर आ जाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो उन्हीं ड्रीम्स के पीछे पीछे जो है वो हमारी लाइफ चलना शुरू हो जाती है। तो जैसे जॉब की बात आ जाती है कि एक टाइम आता है कि हमारे को जॉब से मतलब होता है कि एक जॉब हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, इट्स ओनली फॉर मनी। सबको पता होगा कि जॉब जो की जाती है हम अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं सिर्फ पैसों के लिए, ताकि एक अच्छी परवरिश हम अपनी तो कर ही रहे हैं, अपने पेरेंट्स की, अपने बच्चों की, और भी अपने लाइफ पार्टनर की, जो भी एक्सपेक्टेशन आगे चलती हैं, कैसे आगे बच्चों को शिक्षा देनी, तो इन चीजों के लिए ठीक है जो एक फाइनेंस फ्रीडम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, और इसी रेस के पीछे हम सभी लगे होते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे, अभी हम साथ में ऑन पैसिव की भी बात करेंगे। लेकिन ये जो हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ को जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल जो चीजें होती है, अगर हम सही तरीके से इसको अगर आगे लेके यूटिलाइज करें, जिसमें मेंटालिटी आती है, उसमें हमारा माइंड सेट होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, और फाइनली अपडेट एंड अपग्रेड योर सेल्फ। क्योंकि अगर हम वक्त के साथ आगे नहीं चलेंगे तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। देखिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि अगर खुद बदल गए, समय रहते रहते अगर खुद बदल गए तब तो अच्छा है, लेकिन अगर समय ने बदला तो मुश्किलें फिर बहुत बढ़ती है। तो जैसे आज का हमारा टॉपिक है द वाह। मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग, आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि सोच कैसे बदलनी चाहिए, सोच कैसे बड़ी होती है, कुछ स्टोरीज के ऊपर भी हम साथ में चलेंगे। अभी बात की मैंने की मेंटेलिटी। देखिए मेंटालिटी सबकी डिफरेंट डिफरेंट भी होती है, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सबकी मेंटालिटी सेम ही होती है। अगर आप किसी से भी पूछोगे कि आप लाइफ में क्या करना चाहोगे, जो अगर आप किसी छोटे बच्चे को भी पकड़ेंगे तो वो एक ही बात बोलेगा, ठीक है जी मुझे अच्छी एजुकेशन लेनी है और एक अच्छी जॉब के ऊपर चलना है। ये होती है मेंटालिटी की एक जो सोच है। इस सोच से आगे कैसे बढ़ेंगे हम, क्योंकि वहां पे यहाँ पे एक ऐसा इंसान जिसने हर सोच को बदल के रख दिया है, दिस इज वन एंड ओनली मिस्टर एश, हमारे लविंग सीईओ। उन्होंने सबकी मेंटालिटी को यहाँ पे चेंज किया हुआ है। क्योंकि एजुकेशन देखिए स्कूल में कॉलेजेस में हम पढ़ते हैं, हैट्स ऑफ यू अवर मेंटर, अपर टीचर्स की, उन्होंने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया है।
लेकिन अगर आप एक सही तरीके से, अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे, तो जो हमारी 90% एजुकेशन जो होती है वो हमारे सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाती है, वो ओनली फॉर डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स ही हम आगे लेके चलते हैं, वही दिखाते हैं, उसी के एवज में हमें जॉब्स वगैरह मिलती है। लेकिन जो 10% जो हिस्सा बचा है अभी, वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं काम आता है। और जैसे ही हम इस पड़ाव से आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारे को एक मेंटोर मिलते हैं। टीचर्स एक अलग चीज है, मेंटोर एक अलग शब्द है, मेंटोर। जहां पे जब वो लाइफ स्टाइल और लाइफ के बारे में जब हमारे को एजुकेशन दी जाती है, तब असल में पता चलता है कि ये कि मेंटोर हमें क्या सिखा रहे हैं, असल में लाइफ क्या होती है। देखिए, अपॉर्चुनिटी लाइफ में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हमारी लाइफ में बहुत सी आती हैं। डेफिनेटली आप सबकी लाइफ में भी आई होंगी, जैसे ऑन पैसिव की अपॉर्चुनिटी आई है। लेकिन इससे पहले बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमारी लाइफ में आई हैं, और मैं दावे के साथ और मैं श्योरिटी बोल सकता हूँ कि जितने भी हमारे भाई बहन हमारे साथ बैठे हैं, 90% अपॉर्चुनिटीज को हम सब ने अलविदा कर दिया है बिना सोचे समझे। ये है मेंटालिटी। इस मेंटालिटी से हम भी गुजरे। ऐसा नहीं है कि आई एम परफेक्ट, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं। लेकिन होता है, ये वो मेंटालिटी थी कि बहुत सी ऐसी आती है। और क्योंकि देखिए, अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, जॉब मिल गई, ठीक है, सैलरी मिल रही है, ठीक है, टाइम यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, टाइम निकल रहा है, ठीक है, परवरिश की जा रही है, ठीक है, सब कुछ ओके है, ठीक है जी, ठीक है। इसके आगे भी एक जिंदगी होती है, जिसको मिस्टर एश मुफारे सर ने हमें बखूबी समझाया है, दैट इज टाइम फ्रीडम। लाइफ में टाइम फ्रीडम बहुत ही ज्यादा वैल्यू रखता है, क्योंकि जो भी जॉब करता है उसके पास टाइम फ्रीडम नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी, कल मेरी रामाग्य सर से बात हुई थी, सर ने मुझे कॉल की थी कि ऐसे सेशन में आपको आना है। विशाल सिंह सर भी हमारे साथ में थे। उस टाइम मैं सर को बताया था कि मैं ड्यूटी पर हूँ। आप मान सकते हो 24 आवर ड्यूटी करके आया हूँ मैं। मॉर्निंग में पहुंचा हूँ, पिछले कल 8 बजे गया था, अगले दिन 8 बजे ऑफ करके 11 बजे घर पहुंचा। तो यही तो वो चीज है जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है, कि एक टाइम बाउंडेशन है, कि हाँ ठीक है, हमें टाइम देना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि टाइम फ्रीडम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, एक ये जो हमारी सोच थी कि हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है और करना है, माइंडसेट। देखिए, अगर सक्सेस हासिल करनी है, तो जो परिवर्तन है, देखिए, बोलते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। उसी तरीके से जो परिवर्तन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और सबसे ज्यादा परिवर्तन जरूरी है हमारे यहाँ, हमारा जो माइंडसेट है। माइंडसेट के ऊपर जब तक हम उसको चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम उन चीजों को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, असल में जिन चीजों के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे चलना चाहते हैं। माइंडसेट देखिए, हमेशा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये दो ही चीजें बताई जाती हैं, पॉजिटिव माइंडसेट एंड नेगेटिव माइंडसेट। लेकिन एक माइंडसेट और भी होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स कि हो रहा है, जा रहा है, ठीक है, जो भी है सब ऊपर वाले का है, कि चलो ठीक है, ऊपर वाले दे दिया, ठीक है, वेल एंड गुड, दे दिया, सब ऊपर वाले का। अच्छा किया तब भी ऊपर वाले का, अगर बुरा हुआ तब भी ऊपर वाले का। लेकिन जो दो पॉइंट्स है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये बहुत मायने रखते हैं हमारी लाइफ में। देखिए, नेगेटिव माइंडसेट तो ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट अभी ऑन पैसिव में आने के बाद तो रहा नहीं है, नहीं तो इससे पहले तो बहुत सारे एग्जांपल्स थे, आपको मैं नेगेटिव माइंडसेट के बहुत से बता सकता था। लेकिन पॉजिटिव, देखिए, पॉजिटिव रहने के लिए एक छोटा सा पॉइंट ही काफी होता है। अब देखिए, यहाँ पे जैसे ही हमारे मिस्टर ऐश मुफारे सर हमेशा एक ही बात बोलते हैं, कि वो हमेशा वैल्यू की बात करते हैं, वो हमेशा ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। तो जब हमने ये चीजें सुनी थी, और जैसे ही कॉर्पोरेट वेबिनार्स होते हैं, वहां पे हम अपडेट और अपग्रेड करते हैं खुद को, और ये चीजें सुनते हैं, तो आई थिंक हमारे जितने भी यहाँ पे साथी जो हमें सुन पा रहे होंगे, मे बी शायद यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स या जो ये माइंडसेट है नेगेटिव वाला, ये किसी का नहीं होगा, हर कोई यहाँ पे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही होगा। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, अभी डेट आया हुआ है कि शेकिंग द होल इंटरनेट वर्ल्ड, जिसको जो हम शेक करने वाले हैं, डेफिनेटली हम उसको करने ही वाले हैं। लेकिन अगर बात करें, मैम ने बोला था कि सिर्फ पेशेंस रखना है, उसके आगे की जो थी ना, वो ओवर थिंकिंग की बात कर रहे थे मैम। मैम का बोलने का मतलब वो था कि ओवर थिंकिंग, जिसको हम बोलते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा पतन का कारण होता है। तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर सिर्फ इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस, वी विल डन इट। क्योंकि इस वक्त मार्केटिंग चल रही है, आपको सबको पता होगा कि कितने बेहतरीन तरीके से मार्केटिंग हो रही है, कितना कुछ हमने यहाँ पे अचीवमेंट किया है, कितना अचीव यहाँ से हम कर चुके हैं। नॉट, यहाँ पे मैटर नहीं करता एप्पल्स का, मैं कभी एप्पल्स की बात ना करता हूँ,
ना मैं किसी से सुनता हूँ, क्योंकि एप्पल्स को साइड में रख दिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे बात ही वैल्यू की होती है। और वही चीज सबसे ज्यादा है कि जिस इंसान की वैल्यू क्रिएट होगी, अरे एप्पल्स की तो पेटियां की पेटियां घर पहुंच जाएंगी, वो तो बात की बात है। पहले वैल्यू तो क्रिएट कीजिए। वैल्यू को क्रिएट करना सबसे ज्यादा जरूरी है, एक पहचान। वैल्यू को क्रिएट करेंगे तो दुनिया जानेगी, और जानना सबसे बड़ी बात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपडेट एंड अपग्रेड योर सेल्फ। लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट होता है अपडेट एंड अपग्रेड योर सेल्फ। अगर आपको बड़ी सोच रखनी है तो आपको खुद को अपडेट और अपग्रेड भी करना है। देखिए जब जर्नी 100 जब हमारे ऑन पैसिव की जब जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो आपको पता होगा कि दो ऑडियोज के साथ चला था। लेकिन आप देखो कि धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया, और काफिला इतना बड़ा हो गया कि 14.5 लाख फाउंडिंग मेंबर हैं, और पैसिव के जो परिवार के हिस्से वो 14.5 लाख है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि अगर वो दो ऑडियोज हर किसी के इंसान के जो मेंटालिटी, जो उनकी सोच थी, उसको बदल सकता है। और यहाँ पे जो भी बैठे हैं, देखिए ये कहीं ना कहीं उस ऊपर वाले की ही दया मेहरबानी थी हम सबके ऊपर, की हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई और हमने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है। और डेफिनेटली यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी की बात चल रही है, तो मैं यहाँ पे अपने इनवाइटर मिस्टर प्रवेश कौशल का थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे अवगत करवाया था ऑन पैसे के। वो मेरे कजन ब्रदर है, मेरे छोटे भाई है, और उन्होंने मुझे बताया था। और जब ये बात चल रही थी मेरे और प्रवेश के बीच में, तो डेफिनेटली वो आईटी सेक्टर से हैं, तो उन्हें इस चीज का ज्यादा नॉलेज है। और मैं मेडिकल लाइन से था, तो बात तो वही थी कि कैसे, क्यों, ये जो चीजें कैसे और क्यों जो थी, ये काफी हावी रहती है। और ऑन पैसिव से आने से पहले जो मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई थी, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। जॉब के साथ साथ जहाँ पे होता है ना कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है, उड़ान लेनी पड़ती है। तो वो उस चीज के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने भी ज्वाइन किया था, लेकिन वहां से मैंने अचीव बहुत कुछ किया है। मैंने वहां से सीखा बहुत कुछ है। एंड थैंक्स टू अवर मेंटोर, मेरे गुरु मिस्टर मुकेश सिंधुरिया सर, कि जिन्होंने इतनी अच्छे वहां पे नॉलेजेस दी थी। और उनकी बात मुझे आज भी हमेशा याद रहती है। वो बोलते थे कि हर चीज को एक साइड में कर दो, सिर्फ 4 लाइनें हमेशा याद रखिएगा कि बट वी थिंक दैट वी स्पीक, एंड वट वी स्पीक गॉड ब्लेस यू। कि जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं उसके लिए ऊपर वाला बोलता है तथास्तु। नाउ ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि सुबह से लेकर शाम तक अगर हमें रोना है, तो तथास्तु रोने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन अगर हमें खुश रहना और चीजों को अचीव करने के लिए आगे चलना है, तो ऊपर वाला बोलेगा। तो इसी लाइन में मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं कि हमेशा खुश रहिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे चलिए। क्योंकि अगर ऊपर वाले ने एक बार तथास्तु बोल दिया, तो समझ लीजिए अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ है, तो आगे की लाइफ तो फिर पॉजिटिव ही निकलेगी। अब बात करते हैं यहाँ पे अचीवमेंट्स की। ऑन पैसिव में हमने अचीवमेंट क्या किया है, साथ में डिफरेंशिएट करेंगे पहले की लाइफ में हमने क्या अचीव किया है। सपने अधूरे हैं, कुछ पूरे हैं, कुछ अधूरे हैं। क्योंकि जिस हिसाब से हमारी जॉब होती है, चलते हैं, हमारे सपने भी उतने ही होते हैं। हम बोलते हैं ना कि अभी जैसे जॉब कर रहे हैं कि हाँ ठीक है जी, कोई सपना, बड़ा सपना, कितना बड़ा सपना देख लेगा कोई इंसान की, हाँ ठीक है यार मैं गाड़ी ले लूंगा, 4 व्हीलर ले लूंगा, ठीक है। लेकिन गाड़ी के भी तो बड़े बड़ी ब्रांड है भाई। तो वो जो सपने, जो बड़ा सपना कहाँ देखा हमने आके ऑन पैसिव में। क्योंकि ऑन पैसिव ने स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा, पॉपअप भी आता है कि बिग योर ड्रीम्स, अपने ख्वाब, जो आपके सपने हैं उनको बड़ा कीजिए। ये ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे जिस इंसान की सोच है, उनको पता है कि आने वाला वक्त जो है, वो ये जितने भी बड़े सपने होंगे उनको पूरा ही किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जितने भी हम साथ में बैठे हैं, जो कि ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने की बात करते हैं, और ये जो अपॉर्चुनिटी है, देखिए आज के बाद अगर आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, मे भी मुझे नहीं लगता है कि कोई उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में वो खजाना लग चुका है, हमारे हाथ में एक वो ऐसी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है जिसके साथ हम आगे बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि ऑन पैसिव से भी ऊपर एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है, और आपको वो ग्रैब करना पड़ेगा। आप सभी अचंभित हो जाएंगे कि यार ऑन पैसिव से ऊपर, ऊपर क्या, ऑन पैसिव से ऊपर मिस्टर ऐश मुफारे सर की सोच, उनका एक विजन और मिशन, दैट इज अपलिफ्ट द ह्यूमैनिटी। वो एक सबसे बड़ा मिशन है हम सबके लिए, और वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमें यहाँ पे इसीलिए नहीं बिठाया गया है, यहाँ पे हमें एक फाउंडिंग मेंबर इसीलिए नहीं बनाया गया है कि यहाँ पे आप आइए, अपने सपने देखिए, सपनों को पूरा कीजिए। अपना सपना तो पूरा कीजिए, लेकिन जो सपना मिस्टर ऐश ने देखा हुआ है, हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है कि हमें उस सपने को कैसे साकार करना है। अब चलिए, अचीवमेंट आपने देखा होगा कि लाइफ में तो इतनी सी अचीवमेंट थी, जॉब की, सैलरी मिली, बस वही थी। लेकिन ऑन पैसिव में हमने किया ही कुछ नहीं है, लेकिन अचीव क्या किया हुआ, 5-5 ऑफिसर्स हैं हमारे पास। अभी छठा भी आ गया है, शायद अभी छठा भी आ गया है। उसके बाद आप देखें कि
बुर्ज खलीफा के ऊपर दो दो ऑफिसेज, ये आसान काम नहीं होता, छोटी बात नहीं है। जो लेजर शोज हो रहे हैं, साथ में मार्केटिंग की जा रही है वहां पे, और मेट्रो स्टेशन, ऑन पैसिव के नाम का मेट्रो स्टेशन, ये छोटी मोटी बात नहीं है, अचीवमेंट्स है हमारे लिए। जो कंपनी अभी लॉन्च पब्लिकली आई नहीं है, कमर्शियली लॉन्च हुई नहीं है, जिसने अभी से तहलका मचा के रखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी का है और ऑन पैसिव क्या करने वाली है।